सेना में संविदा नौकरी को लेकर के लोगों में, खासतौर पर युवा वर्ग में खासा गुस्सा है। इस वक्त मैं खड़ा हूं जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल पर और ये तमाम युवा साथी वो हैं जो पिछले लंबे समय से आर्मी यानी कि सेना में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। इन लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो लगातार 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पहले कोरोना की वजह से सेना में भर्ती लगभग रुकी हुई थी और उसके बाद अब सरकार ये तय कर रही है कि संविदा पर सैनिकों को भर्ती किया जाएगा। आपका नाम बताएं, कहाँ से? मैं रवि चौधरी हूँ, आर्मी ट्रेनर हूँ, बच्चों को ट्रेनिंग कराता हूँ। जी रवि, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं कनकपुरा से आया हूँ, रेलवे ऑफिसर्स कॉलोनी वहाँ से आया हूँ। जी कितने बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हो पिछले कई साल? जी मैं पिछले कई साल से 150 से 200 बच्चे हमारे पेपर की दौड़ में हैं और उनका पेपर लगातार कोरोना के चलते हमें ये आश्वासन दे रहे थे कि अगले महीने में हो जाएगा, अगले महीने में हो जाएगा, लेकिन अब जो रुझान आ रहा है, वर्तमान में रुझान आ रहा है और 99% हमें ये तत्काल पता लगा है कि पेपर कैंसिल हो चुका है। तो मैं कहना चाहूंगा केंद्र सरकार को कि आप अध्ययन कर रहे हो, अध्ययन नहीं करना, आपको महसूस करना उनका दर्द, कि उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी क्या गुजर रही है, उनके ऊपर, उनके माता पिताओं पर क्या गुजर रही है। अब क्या सरकार कह रही है संविदा पर हम सैनिकों को लेंगे, इसको लेकर के आप? जी ये सबसे बड़ा बद्दा मजाक है युवाओं के लिए कि वो टीओडी के तहत 4 साल की स्कीम निकाली है। मैं कहना चाहूंगा कि 4 साल में कौन सी स्कीम आ गई ऐसी जो आप 75% को तो बाहर भेज रहे हो और 25% को वहां मौका दे रहे हो। मैं कहना चाहूंगा केंद्र सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कि अगर ये स्कीम ट्राई करना था उनको तो पहले 75% को तो वहां रख दी, 75%, 25% को वहां भेजती वापस। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं सोहन गोदारा पिछले 4 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें 2021 मार्च 2021 में हमारा फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, उसमें फिट हुए। मैं एनसीसी कैडेट हूँ। हमारी मात्र ज्वाइनिंग बची है, लेकिन सरकार ने हमारे साथ इतना बुरा किया है कि हम अब ना तो किसी एग्जाम के लिए रेडी है ना किसी और के लिए। आप कह रहे हैं आपकी फिजिकल हो चुकी है, सब कुछ ज्वाइनिंग, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है मेरे पास, हमारा एग्जाम माफ है। लेकिन पहले सरकार ने कहा था कि 1000 जवान और 100 ऑफिसर लेंगे अग्निपथ में, लेकिन उन्होंने ये बोला था ट्रायल बेस पर। इन्होंने अचानक 49,000 की वैकेंसी निकाल दी, सबको बदल दिया अचानक। हम दिल्ली गए थे, दिल्ली में राजनाथ सिंह जी ने हमें आश्वासन दिया कि 2 महीने में तुम्हारी एग्जाम हो जाएगी, लेकिन उन्होंने आज तक उस आश्वासन पर कोई विचार विमर्श नहीं किया और उस आश्वासन को ठुकरा दिया। अब आप ये बताओ, अब आपको संविदा पर लेंगे तो क्या नुकसान है? सर संविदा पर नुकसान ही नुकसान है। कौन बंदा 4 साल के जाना चाहेगा? कौन बंदा 4 साल के लिए जाना पड़ेगा? अगर सुनो, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि वहाँ अनुशासन सीखेंगे युवा अनुशासन। अरे सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनसीसी में इससे ज्यादा अनुशासन सीख चुके हैं हम, लेकिन फिर भी आप अनुशासन अगर हम। मैं एक्स हवलदार ओपी चौधरी, मैं आर्मी ट्रेनर भी हूं और इसके साथ साथ इन युवाओं के दर्द को मैं बिल्कुल अच्छे से पहचानता हूं, क्योंकि मैंने आर्मी में 22 साल नौकरी की है और ये जो मोदी सरकार ने एक मुजला फेंका है कि 4 साल की नौकरी दी जाएगी, उसके बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। हम एक्स सर्विसमैन यहाँ खड़े हैं, हमें तो नौकरी दे दो पहले, हम लोग बेरोजगार खड़े हैं यहाँ पे। मोदी सरकार आपको बजट ही बचाना है तो इन सांसदों की पेंशन बंद करो ना आप। इतना बजट, अगर आपको इतनी बजट की पड़ी है तो इन सांसदों का पेंशन ले रहे हैं 2.5 लाख 5 लाख। आंकड़ों के अनुसार 2019 में 19 में 19 अरब बजट पास हुआ था ओनली सांसदों का। न्यूज उठाकर देख लिए 2019 के, आप आंकड़ों को देखिए, आंकड़े देखिए। को बेचने पे लगे हो मोदी जी आप। सबसे बड़ा बद्दा मजाक ये है युवाओं के लिए कि 4 साल के लिए उनको मिलेगा क्या बाद में? ना कैंटीन सुविधा है, ना स्वास्थ्य सुविधा है और भूतपूर्व कोई सैनिक का दर्जा भी नहीं है, ना रिलेशन में कुछ भी कोई मतलब नहीं है। सर मैं एक एक्स आर्मी से हूँ और मेरी कोचिंग का नाम नहीं मिला रोजगार, इनको नहीं मिला। बोरान फ्री फाउंडेशन। सर बोरान फ्री फाउंडेशन मेरी कोचिंग चलती है 206 बीघा में काला रोड पे। आप प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं, आप चुप रहो, ठीक है? मैं खुद फिट हूँ, 35 साल का और उम्र मेरी 38 साल है। इनको क्या नौकरी देंगे? मेरे को नौकरी नहीं दे रही सरकार, मेरे को नौकरी 38 साल। आज यूपी में योगी सरकार ने पता है, यूपी में योगी सरकार ने पता है क्या दिया है कि यूपी में जो भी अग्निवीर 4 साल के लिए नौकरी करके आएगा, उन्होंने झूठा आश्वासन दे दिया है कि उनको पुलिस में नौकरी दी जाएगी। इनको तो दे दो पहले नौकरी। तो ये तमाम युवा हैं, इनमें कुछ एक्स आर्मी पर्सन्स भी हैं। इनका कहना है कि इस तरीके की संविदा नौकरी को स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। कई युवा ऐसे हैं जिनको अपने अपॉइंटमेंट का इंतजार था, लेकिन इस नई कवायद के बाद उनके भविष्य पर भी सवालिया निशान लग गया है।